ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, ऊती लीला कर्म वासना, जिसमें हमारा प्रकरण चल रहा है दैव वासना प्रकरण। प्रहलाद जी की रक्षा की है नरसिंह भगवान ने और हिरण्यकशिपु का वध किया। उसके बाद सभी देवताओं ने नरसिंह भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर लक्ष्मी जी आई, वो भी डर गईं, नहीं जा पाई उनके पास। तब ब्रह्मा जी के कहने से प्रहलाद जी उनके पास गए और उनकी स्तुति करते हैं। तो इस अध्याय में 9वें अध्याय में प्रहलाद जी की स्तुति है। तो हम लोग श्रवण कराए थे भगवान की जो सृष्टि लीला है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया कि केवल इस संसार में, इस जगत में आप ही आप हैं। इस सृष्टि से पहले भी, इस सृष्टि के बाद भी और बीच में भी केवल आप ही हैं और कोई नहीं है। और यहां तक कि जो है जिस समय प्रलय होती है तो आप इस सारे संसार को अपने अंदर समेट लेते हैं, और जब सृष्टि का काल होता है तब आपके नाभि कमल से गर्भोदकशाही विष्णु के एक कमल की उत्पत्ति होती है, जिसपे ब्रह्मा जी जो हैं प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को ये समझ नहीं आता है कि क्या है, कौन हूं मैं। तो चारों तरफ देखते हैं, जब कुछ नहीं दिखता तो वो उस कमल की नाल में प्रवेश करते हैं। वहां पर 100 वर्ष तक आपको ढूंढते हैं, लेकिन आप नहीं मिलते। तब वो दोबारा से उस कमल के ऊपर आकर बैठ जाते हैं और तीव्र तपस्या करते हैं। तपस्या से उनका हृदय जब शुद्ध हो जाता है तो वो अपने ही शरीर के अंदर आपका दर्शन करते हैं। अर्थात उनके अंदर जो पंच महाभूत हैं, जो इंद्रियां हैं ब्रह्मा जी की, जो उनका अंतःकरण है, वहीं पर आप सूक्ष्म रूप से विराजमान हैं। उदाहरण दिया यहाँ पर कि जिस प्रकार बीज जो है अंकुरित होने पर बीज का अस्तित्व नहीं रहता, हमको वृक्ष दिखता है, उसी प्रकार से पौधा दिखता है, उसी प्रकार से। अथवा जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की जो तन्मात्रा है गंध, वो हमको स्पष्ट नहीं दिखती है, लेकिन जब पृथ्वी से फूल उत्पन्न होता है तो उस फूल के अंदर जो सुगंध आई है वो पृथ्वी से आई है, क्योंकि कार्य के अंदर कारण के गुण हमेशा वर्तमान रहते हैं। तो कार्य जो है वो है पृथ्वी, कार्य जो है फूल, और उसका जो कारण है वो है पृथ्वी की गंध। तो इस प्रकार से जो है सृष्टि तत्व के विषय में यहाँ पर स्तुति करते हुए हम लोग 35वें श्लोक तक पढ़ाए थे। अब 36वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। एवं सहस्रवदनाघ्रिशिरः करोरु नासास्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यम्
मायामयं सदुपलक्षित सन्निवेशम दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिंच। कह रहे हैं एवं मन, इस प्रकार जब सहस्त्र वदन गर्भोदकशाही विष्णु के लिए कह रहे हैं कि आपके जो हजारों मुख हैं, गर्भोदकशाही विष्णु को हजारों सहस्त्र शीर्षा भी कहा जाता है उनको, तो ऐसे आप अंघ्री, हजारों मुख, हजारों पैर, सिर, हाथ, जंघा, नासा माने नाक, आस्य माने मुख, कर्ण माने हमारे कान, नयन, ऐसे आभरण और आयुधों से आड्य माने संपन्न, आप सत उपलक्षित, सत कहे जाने वाले, आपको सत कहा जाता है क्योंकि आप सत के आश्रय हो, सत्ता के आश्रय हो। ऐसे मायामयम महापुरुषम, ऐसे मायामय अर्थात जो आपकी लीलामय मूर्ति है एक, उसको देखकर, दृष्टवा माने देखकर, विरंच मुदम आप, ब्रह्मा जी आनंद को प्राप्त हुए। आप माने प्राप्त होना। तो जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से देखा आपका ये स्वरूप कि आप सहस्त्र शीर्षा के रूप में हैं, तब उनको बड़ा आनंद हुआ उनके हृदय के अंदर। उसी बात को यहां पर कहा जा रहा है। ब्रह्मा जी ने जब तपस्या करके आपको सहस्त्र शीर्षा के रूप में देखा, अर्थात जो 14 लोक थे इस ब्रह्मांड के, उसके विभिन्न अंगों के रूप में आप शोभायमान थे। तो यहां पर जो है 14 भुवन भगवान के अंगों के रूप में दिखाई दिए उनको। 14 भुवन भगवान के अंगों के रूप में, अर्थात जब उन्होंने अपने ही अंदर देखा, अपनी आत्मा में, तो आत्मा का मतलब है आत्म साक्षात्कार किया। तो जो आत्म साक्षात्कार है, ये जो आत्म साक्षात्कार है, ये भगवान का पूरा साक्षात्कार नहीं है, क्योंकि भगवान का जो दिव्य रूप है, भगवान का जो चिन्मय रूप है, वो तो बिल्कुल अलग है। यहां तो उन्होंने केवल आत्म साक्षात्कार के रूप में जो है भगवान का दर्शन किया। अर्जुन ने भी भगवान को इसी रूप में देखा था जब उन्होंने स्तुति की थी, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, कि आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो। तो ये जो दर्शन है भगवान का, ये अब इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भगवान के जो हैं सभी अंग हैं, सभी अंग हैं, जबकि निर्विशेष ब्रह्मवादी ऐसा कहते हैं कि भगवान जो है किसी प्रकार की उनमें कोई विशेषता नहीं है। तो ये तो सब भगवान के रूप के लक्षण बताए गए हैं ना यहां पर। तो इस प्रकार से यहां पर बताया गया कि क्योंकि जब भी हम किसी की शरण में जाएंगे तो फिर शरण में जाने के लिए भगवान का रूप होना चाहिए। भगवान अरूप कैसे हो सकते हैं? हाँ, भगवान का जो रूप है, भगवान के जो अंग हैं, वो प्राकृत नहीं है। वहां पर देह और देही का कोई अंतर नहीं है। जैसे हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। उनका शरीर ही सच्चिदानंदमय है। तो भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से अब आगे कह रहे हैं, तस्मै भवान हयशिरस्तनुवं च बिभ्रद् वेदद्रुहावति बलौ मधुकैटभाख्यो हत्वानयच्छ्रुतिगणास्तु रजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमाम तनुमामनन्ति। तस्मै माने उसी के अंदर, कहां पर? प्रलय समुद्र में। भवान माने आपने, हय शिरोह जो हय ग्रीव, इस प्रकार का, तनुवम इस शरीर को भी, विभ्रत माने धारण करके, रजह तमह रजोगुण और तमोगुण के रूप में, जो अति बलऊ अत्यंत बलवान, बलऊ माने द्विवचन है यहां पर, अत्यंत बलवान, और जो वेद द्रुहा जो वेद से द्रोह करने वाले ऐसे 2 असुर थे, उनका नाम था मधु कैटभ आख्यो। मधु और कैटभ नाम वाले असुरों को हत्वा माने मारकर आप क्या किए थे? श्रुति गणांश तु अनयत, उन वेदों को ले आए थे। आपने मधु और कैटभ को मारा क्योंकि वो वेदों को चुरा कर ले गए थे। तो जब आपने वेदों को चुराकर वो लोग ले गए थे तो आपने हयग्रीव अवतार धारण किया था, और तब आपने इन दोनों को मारकर जो सत्व गुण रूपी श्रुतियां हैं, सत्वम, उस तत्व गुण को ही
उनको ब्रह्मा जी को आपने लौटा दिया था। तो इसीलिए आपका जो ये शरीर है ये कैसा है, सत्वम तव, सत्व गुण को ही इसीलिए आपका प्रिय तमाम तनुम, अत्यंत प्रिय शरीर आमनंती माना जाता है। तो महात्मा लोग आपका इस प्रकार से वर्णन करते हैं, उनकी ऐसी मान्यता है कि जो सत्व गुण है वही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है, क्योंकि श्रुतियां जो हैं, वेद जो हैं, वो सत्व स्वरूप है। तो वो लेकर ब्रह्मा जी के पास वो लौटा दी थी उन्होंने, भगवान ने। तो यहां पर मधु और कटप को कहा गया वह रजोगुण और तमोगुण से संपन्न थे प्रकृति के, लेकिन जो यहां पर सत्व कहा गया है वो शुद्ध सत्व की बात है। सत्वम तव प्रियतमाम, अर्थात आपका जो श्री विग्रह है वो शुद्ध सत्वात्मक है। यहां पर शुद्ध शब्द नहीं कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ लेना पड़ेगा हमको कि भगवान शुद्ध सत्व हैं, क्योंकि सत्व जो है दो प्रकार के हैं, एक मिश्रित सत्व है और एक शुद्ध सत्व है। मिश्रित सत्व जो है वो माया वाला सत्व है, प्रकृति का, प्रकृति के 3 गुण में जो सत्व है वो मिश्रित सत्व है, क्योंकि उस सत्व में रजोगुण और तमोगुण भी मिला होता है। लेकिन भगवान जो हैं वो इन तीनों से अतीत हैं, इसलिए उनको शुद्ध सत्वात्मक कहा गया है। तो इसलिए यहां पर विशेष रूप से बोला कि सत्वम तव प्रियतमाम तनुम, आपका जो तनु है, आपका जो विग्रह है वो विशुद्ध सत्वात्मक है। शुद्ध सत्व को कहा गया है कि भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसकी ही एक वृत्ति है ये विशुद्ध सत्व। अब आगे 38वें श्लोक में कह रहे हैं, 38वां श्लोक इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिद्धांतिक है श्लोक ये, और सब लोग याद भी करते हैं इसको। भगवान के अवतारों का वर्णन है, विशेष रूप से जो महाप्रभु हैं उनके अवतार के विषय में यहां पर इंगित किया गया है। व्यतिरेक रीति से समझेंगे इसको। कह रहे हैं, इत्थम नितिर्यक ऋषिदेव झषावतारैर् लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतीपान् धर्मम महापुरुष पासि युगानुवृत्तम छन्नः कलौ यदभवस्त्रियुगोऽथ ससत्वम्। हे पुरुषोत्तम, हे महापुरुष, महापुरुष शब्द आया है पुरुषोत्तम, इत्थम माने इस प्रकार, नृ माने मनुष्य के रूप में, तिर्यक माने पशु पक्षी के रूप में, ऋषि माने देव ऋषि ऋषियों के रूप में, देव देवता के रूप में, और झष, झष माने मत्स्य मछली। तो मछली के रूप में आप अवतार लेकर लोकान विभावैसी, लोकों का पालन करते हो, जो 14 ब्रह्मांड हैं, 14 भुवन हैं, उनका पालन करते हो, और जगत प्रतिपान, प्रतिपान का अर्थ है तपाने वाले, कष्ट देने वाले। तो जो जगत को कष्ट देने वाले हैं, द्रोही हैं, उनका हंसी, हंसी माने आप उनका संहार करते हो। फिर क्या कह रहे हैं आगे, युगानुवृत्तम, और प्रत्येक युग के अनुसार धर्मम पासी, धर्म की रक्षा करते हो आप। अथ, फिर, इसलिए, यत माने क्योंकि आपका एक नाम है स त्वम त्रियुगः, इसीलिए आप त्रियुग कहलाते हो। और कलौ छन्नः, कलयुग में छिपे रहते हो। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब भगवान 3 युगों में अवतार लेते हैं, इसीलिए उनका एक नाम बना गया त्रियुग। लेकिन कलयुग में वो छिपे रहते हैं, भगवान तो आते हैं मगर वो छिपे हुए होते हैं। तो प्रत्येक युग में आप उस युग धर्म के अनुसार प्रत्येक युग में अवतार लेते हो और धर्म की रक्षा करते हो। सतयुग में अवतार है भगवान का, त्रेता में है, द्वापर में है, लेकिन कलयुग में भगवान का अवतार तो है लेकिन वो छिपे हुए रूप में है। भगवान क्यों छिपे रहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जगत कलयुग के लोग जो है विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उनका छन्न अवतार होता है। तो भगवान के अवतार लेने का, चाहे वो मनुष्य योनि आए, चाहे वो पशु पक्षी की योनि में आए, ऋषि की योनि में आए, देवता, मत्स्य इत्यादि जो भी अवतार हैं भगवान के, इसीलिए जो कलयुग का अवतार है उसको कहा जाता है छन्न अवतार। छन्न अवतार, छन्न का मतलब होता है ढका हुआ,
तो आप अभव माने पहले हो चुके हैं और भविष्य में होंगे भी, इसीलिए आपका नाम त्रियुग है, अर्थात 3 युगों में प्रकट होने वाले भगवान। फिर कलयुग में कैसे होगा? तो कलयुग में आप जो है छिपे हुए रूप में आते हो, महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण हैं। लेकिन आपको कोई अवतार इसका जो है स्पष्ट वर्णन किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपने को छिपा रखा है, भक्त के रूप में आप आए हो भगवान, लेकिन आए हो भक्त के रूप में। इसका भी कारण है कि कृष्ण की सेवा कैसे की जाएगी, उसको सिखाने के लिए स्वयं कृष्ण ही भक्त के रूप में आ गए, महाप्रभु के रूप में। यद्यपि ये इसका बाह्य कारण है, गौण कारण है। महाप्रभु के अवतार का मुख्य कारण तो है रसास्वादन। कृष्ण की जो 3 इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी द्वापर में, उन्हीं को पूरा करने के लिए महाप्रभु जो है इस धराधाम पर आए कलयुग की प्रथम संध्या में। तो ये गौण कारण है, ये मुख्य कारण है रसास्वादन करना, 3 इच्छाओं को पूरा करना। लेकिन जो गौण कारण है उसी का यहां पर वर्णन है, क्योंकि यहां पर ऐश्वर्य परक अर्थ लेना पड़ेगा। तो आप यहां पर स्वयं भगवान होते हुए भी अपने को भगवान कहलाने से डरते रहे, कतराते रहे। डरना ठीक नहीं है। आपने अपने को भगवान नहीं कहा यहां पर आके, क्योंकि जो भी आपको कभी कह भी देता था कभी भगवान के रूप में या कृष्ण, तो आप मना कर देते थे, क्योंकि आप भक्त की भूमिका में आए थे यहां पर। इसीलिए हम आगे 11वें स्कंध में पढ़ेंगे, जो करभाजन ऋषि हैं उन्होंने ये कहा था निमि महाराज से, कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती ही सुमेधसः। 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है कि आप कृष्ण वर्णम, आप 2 नाम, वर्ण का मतलब है यहां पर 2 शब्द कृष्ण और नौ, इन 2 शब्दों का हमेशा उच्चारण करते रहते हो। त्विष्टा अकृष्णम, और आपकी जो कांति है वो अकृष्ण है। अकृष्ण का मतलब गोरे हो, आप पीत वर्ण के हो। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, आप अपने अंगों के साथ, अपने उपांग के साथ, अपने अस्त्र के साथ, अपने पार्षद के साथ आते हो और आके क्या करते हो? यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध से। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वे अधिकांशतः आपका संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उपासना करते हैं। तो आने वाली जो घटना थी उसके विषय में यहां पर बताया गया। तो बुद्धिमान लोग ही हैं केवल चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के रूप में, राधा और कृष्ण का जो मिलित स्वरूप है उसके रूप में भगवान की संकीर्तन करते हुए सेवा करते हैं। तो भगवान के नाम का कीर्तन करना ही भगवान की सेवा है। यजंती ही सुमेधसः। अब ये 4 चीजें बताई गई। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, भगवान के अंग कौन से हैं? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु, ये भगवान के अंग हैं। फिर उपांग कौन से हैं? जो श्रीनिवास पंडित हैं। अंग के अंग, जैसे हमारा हाथ है, हाथ हमारा क्या है? अंग है। लेकिन जो हमारी उंगलियां हैं वो उपांग हैं, क्योंकि वो अंग की अंग हैं। तो जैसे श्रीनिवास पंडित इत्यादि हैं वो भक्त हैं, तो वो उपांग के रूप में आए हैं। अस्त्र क्या है? अस्त्र है यहां पर महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पार्षद कौन है? गदाधर पंडित। गदाधर जी जो है राधा रानी का ही अंग कांति के रूप में गदाधर पंडित आए हैं। राधा रानी की कांति का जो अवतार है, कांति का जो रूप है, वही गदाधर जी के रूप में आया है। नित्यानंद जी ये बलदेव प्रभु हैं, और जो अद्वैताचार्य जी हैं यही महाविष्णु हैं। इस प्रकार से भगवान अपने पार्षदों के साथ जो है कलयुग में आके इस संकीर्तन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और जो बुद्धिमान लोग हैं वही केवल भगवान की इस प्रकार की सेवा करते हैं संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। तभी भगवान का नाम है त्रियुग। तो यहां से ये चीज प्रूव होती है कि प्रहलाद महाराज यहां पर छन्न अवतार के रूप में महाप्रभु को ही इंगित कर रहे हैं। अब 39 श्लोक में कह रहे हैं, नैतन्मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टमसाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयैषणार्थम
तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः। अब इस श्लोक में अपनी व्यथा को बता रहे हैं प्रहलाद महाराज। क्या कह रहे हैं? हे विकुंठनाथ, अर्थात हे वैकुंठनाथ, दुरित दुष्टम, ये जो मेरा मन है कैसा है? पाप से कलुषित है, और तीव्रम असाधु, अत्यंत दुष्ट है। ये मेरे मन की दुर्दशा है जो मैं आपको बता रहा हूं। और काम आतुरम, कामनाओं से भरपूर है, अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, व्याकुल है इससे। हर्ष शोक, हर्ष और शोक, भय और ईष्णा, ईष्णा का मतलब चिंता, इससे हर्ष शोक भय ईष्णार्थम, आर्त हो चुका है, व्याकुल रहता है। तो मेरा जो हृदय है ये पाप वासनाओं से कलुषित है, अत्यंत दुष्ट है। दुरित दुष्टम असाधु तीव्रम, बड़ा तीव्र है ये मन। ये मन के सब विशेषण बताए गए हैं। कैसा है? दुरित, दुष्ट, असाधु, कामातुर, हर्ष शोक भय। इसके द्वारा क्या हो रहा है कि तस्मिन् कथम तव गतिम विमृशामि दीनः, न एतन मनस्तव कथासु, कि ये जो मेरा मन है ये आपकी कथाओं में इसको किसी प्रकार का कोई रस नहीं मिलता। कथासु माने कथाओं में। तो क्योंकि ये असाधु है, पापी है, मलिन है, दुष्ट है, इसको वश में करना बड़ा कठिन है, और अनेक प्रकार की इच्छाएं करने के कारण कामातुर है। तो कभी हर्ष के द्वारा, कभी शोक के द्वारा इसको अनेक प्रकार का भय मिलने जा रहा है। तो इसलिए इस दुखी हृदय में जो है, मैं आपकी कथा में मेरा मन नहीं लगता, रस नहीं मिलता, इसलिए मैं अपने को अत्यंत दीन मान रहा हूं। दीनः, अत्यंत पतित और दीन मैं अपने को समझ रहा हूं। तस्मिन् कथम तव गतिम विमृशामि, फिर ऐसे मन से, तस्मिन् माने आपके, जो आपकी गति है अर्थात जो आपका स्वरूप है उसका, विमृशामि माने चिंतन। तो आपके जो गति है, आपके जो कार्यकलाप है, जो आपकी लीलाएं हैं, उनका मैं कैसे चिंतन करूं, उनको कैसे समझने का प्रयास करूं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना कलुषित मन मेरा, अत्यंत पापी, कभी सुखी हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, शोक और भय से पूर्ण है, हमेशा अनेक प्रकार की कामनाएं करते हुए धन की इच्छा करता रहता है, और आपकी कथाओं से कभी मेरा मन लगता नहीं है उसके अंदर। संप्रियते, प्रेम पूर्वक कभी जो है अच्छी प्रकार से आपकी कथाओं में आनंद लेता नहीं है। संप्रियते, उसके अंदर उसको प्रिय नहीं मानता है। तो ऐसे में मैं आपकी लीलाओं का चिंतन किस प्रकार से करूं, कैसे कर सकता हूं। तो यहां पर प्रहलाद महाराज अपने को बड़े सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यद्यपि उनको तो भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं है, वो तो भगवान के ही आनंद में डूबे हैं, लीला आनंद में, लीला चिंतन में। क्योंकि भगवान, प्रहलाद जी को कहा गया है वो स्मरण भक्ति के जो है आचार्य हैं। स्मरण भक्ति जो है प्रहलाद जी आचार्य बताए गए हैं उसके। तो भगवान का नित्य स्मरण करने वाले ऐसे प्रहलाद जी भी अपने को बड़ा साधारण रूप से प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं। यही है अपनी तुच्छता का बोध। जब हमें इस प्रकार से अपनी तुच्छता का बोध होता है, तभी हमारे हृदय के अंदर जो है द्रवित होता है हमारा हृदय, और हमारे अंदर कृष्ण से प्रेम के लिए व्याकुलता उत्पन्न होती है। व्याकुलता कब होगी? जब हमारा हृदय द्रवित होगा, जब हमें ये बोध हो जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा ही संसार की बातें ही जो है सोचता रहता हूं, अनेक अनेक प्रकार की मेरी इच्छाएं हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, आप मुझे ये बताएं। तो इस बात का कह रहे हैं कि जब भगवान का चिंतन किया जाएगा तभी हमारा मन शुद्ध होगा। तो उसको हमेशा शुद्ध करने के लिए, शुद्ध रखने के लिए हमें निरंतर भगवान का लीला चिंतन करना चाहिए। ये व्यतिरेक रीति है प्रहलाद जी के द्वारा जो अपनाई गई है, बात को स्पष्ट करने के लिए, जिससे कि हमारी ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। तो ये मन जो है बड़ा, मन को तो बताया है, आचार्यों ने बताया है कि मन बड़ा पाजी है हमारा। यही सी के कारण हम लोग इस सारे जगत के अंदर इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं।
कितना भी धन मिल जाए संतोष नहीं करता, और चाहिए और चाहिए, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। तो इसीलिए मेरा मन जो है आपकी कथाओं को सुन के कभी खुश नहीं होता, संप्रियते, क्योंकि इसके अंदर पाप है भरा हुआ। अनेक प्रकार की ऐष्णाएं हैं, 3 प्रकार की इच्छाएं बांटी गई हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। 3 प्रकार की जो इच्छाएं हैं, यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा अवरोध पैदा करती हैं। पुत्रेषणा, पुत्र की इच्छा, यहां पर पुत्र की इच्छा से परिवार, पत्नी, सबकी इच्छा आ गई। लोकेषणा, यश की इच्छा, यश प्राप्त करने की, मान सम्मान, जिसको कहा गया है कि ये एक वैश्या के समान है, प्रतिष्ठाशा, शुक्री, वैश्या के समान बताया गया प्रतिष्ठा को। और तीसरी बताएगा वित्तेषणा, अर्थात धन की इच्छा। ये 3 इच्छाएं हमको व्याकुल करती रहती है हमारे मन को। तो फिर मैं आपके बारे में कैसे विचार करूं? विमृशामी, विमृशामी मतलब आपकी जो कथाएं हैं, जो शास्त्र हैं, उनका अच्छी प्रकार से चिंतन, अर्थ चिंतन कैसे करूं? देखिए, आपकी तो बहुत सारी लीलाएं हैं, कथाएं हैं, भागवत पूरी भरी पड़ी है, गीता भरी पड़ी है, लेकिन उसको विमृष्ट का मतलब होता है उसके ऊपर गहराई से सोचना, मनन करना। भगवान ने गीता में अर्जुन को यही कहा था कि मैंने जो तुझे कहा, अब तू उसको अच्छी प्रकार से सोच ले, विमृश करके ही अब जो तेरी इच्छा है वो कर, यथेच्छसी तथा कुरु। तो जब हम मनन करते हैं किसी बात को, तभी वो हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करती है, धीरे 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 धीरे, जल्दी नहीं करती, उसमें भी बहुत समय लगता है, क्योंकि जितना कलुषित हृदय है उतनी ही बात हमको समझ में कम आएगी, भगवान की लीलाएं। और जितना हमारा हृदय जो शुद्ध होता जाएगा, एकदम से हमको भगवान की जो लीलाएं हैं वो उनका अनुभव होने लगेगा, वो स्फुरित होने लगेंगी हमारे हृदय के अंदर। अब आगे 40वें श्लोक में कह रहे हैं, जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वदुगुदरम् श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्चपलदृक्व चकर्म शक्तिर्भव्य सपत्य इव गेहपतिं लुनन्ति। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये भी। इसमें कहा जा रहा है, मेरी जो जीभ है वो एकतः माने मेरी, हे अच्युत भगवान, अच्युत माने आप अपने पद से कभी भी च्युत नहीं होते, ऐसे भगवान। मेरी दशा कैसी है, वो कैसी है मेरी दशा, वो बता रहे हैं कि जिसके अनेक पत्नियां होती हैं, बहव्य सपत्नियां, अनेक पत्नियां अर्थात सौत, तो उसके सदृश है ऐसा गृहस्थ, गेहपतिम। तो ऐसा है कि वो सारी की सारी जो पत्नियां हैं वो उसको अपनी अपनी ओर आकर्षित करती हैं, प्रयास करती हैं। अब उदाहरण के लिए कह रहे हैं, मेरी पत्नी कौन कौन सी है? जीभ, ये मेरी जीभ है, ये मुझको आकर्षित करती है, विकर्षति। कैसे? स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए। और उसके अतिरिक्त फिर मेरी जो जननेंद्रिय है, शिश्न, ये मेरे को आकर्षण करता है स्त्री के साथ संभोग करने के लिए। और जो स्पर्श है, अन्यत माने जो दूसरी ओर, इसके अतिरिक्त त्वक माने मेरी जो चमड़ी है, ये मुलायम वस्तु छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए उसको आकृष्ट होती है। और उदरम, ये जो मेरा पेट है, भोजन के लिए, अनेक प्रकार के भोजन अधिक से अधिक खाना चाहता है, पेट भरा है तो भी खाना चाहता है। और कान, श्रवणम, ये मधुर संगीत को सुनने के लिए। आपके विषय में नहीं सुनना चाहते हैं आपकी कथाओं को, लेकिन संगीत, चित्रपट, पिक्चर इत्यादि दिखा लो, गाने गवा लो, इसकी ओर आकृष्ट होते हैं। और मेरी जो घ्राणेंद्रिय है वो भी अनेक प्रकार के जो सुगंध है उसको लेना चाहती है। चपल दृक, और मेरी जो दृष्टि है तो बड़ी चंचल है, इंद्रिय तृप्ति चाहती है। ये अनेक अनेक प्रकार के सुंदर दृश्य, सुंदर स्त्री, सुंदर दृश्य, बड़े बड़े प्रकृति के जो सौंदर्य है उसको निहारना चाहती है। तो ये तो ऐसा है कि जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति की अनेक अनेक पत्नियां हों। अब वो किस किस को संतुष्ट करेगा? एक ओर तो मुझे ये खींचती है, दूसरी ओर मुझे वो खींच रही है,
लगातार इस प्रकार से मेरा जो है आकर्षण हो रहा है इनके द्वारा। तो ये सारी चीजें मुझे खींच रही, बड़ी दयनीय स्थिति है। कुतश्चित कभी ये खींचता है, कभी वो खींचता है, कहीं पर ये कभी वो। तो कैसे मैं इतनी दयनीय स्थिति में मेरा क्या होगा? ये तो लुनंती माने आकर्षण करना। ये जो है इस प्रकार से, लुनंती का मतलब नष्ट करना, कि इस प्रकार से मेरे को नष्ट कर रही हैं। भौतिक पदार्थों के ऊपर, भौतिक रूप को देखने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमको, क्योंकि जब तक हम अपनी इंद्रियों को संयत नहीं करते हैं तब तक भगवान का भजन करना बड़ा दुष्कर है। भगवान भक्ति विनोद ठाकुर ने जो जीभ है हमारी, उसको विशेषकर अत्यंत लालची बताया है। इसको जीतना बहुत मुश्किल है। यदि हम जीभ को, स्वाद को जीत लिए तो बहुत बहुत कुछ हमारी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, क्योंकि सारा काम जो है स्वाद से होता है। चटपटा खाना, ये खाना, वो खाना, इसी से हमारे विचार बनते हैं, उल्टे सीधी बातें आती हैं। तो जो हमारी जीभ है इसका तो डायरेक्ट संबंध है हमारी जन्नेन्द्रिय के साथ। जो काम वासना है वो केवल स्वाद के कारण, अनेक अनेक प्रकार के पदार्थ। इसीलिए उन्होंने कहा कि जीभ को दोनों कामों में लगाओ। भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करो, जाप करो, और भगवान के प्रसाद को पाओ। क्योंकि जीभ दो काम करती है, लगातार बोलती रहती है, प्रजल्प करती रहती है, अनेक अनेक प्रकार की बातें करती हैं जिससे कि हमारे अपराध बनते हैं। और जो हम प्रसाद है, केवल भगवान को जो भोग लगा हुआ है उसी को हमको, प्रसाद को लेना चाहिए इनको वश में करने के लिए। अब 41वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं स्वकर्म पतितम भव वैतरण्या मन्योन्य जन्म मरणाशन भीत भीतम पश्यंजनम स्वपर विग्रह वैर मैत्रम हंतेति पारचरपि प्रहि मूढ़ मध्य। यहां पर अब कहा जा रहा है 41, हे भगवान, आप जो हैं एवं माने इस प्रकार से, स्वकर्म पतितम, अपने कर्मों के द्वारा ही कर्म बंधन में पड़कर ये जो मनुष्य है ये भव वैतरण्या, संसार रूपी इस वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। और अन्योन्य जन्म मरणाशन भीत भीतम, इसका जन्म से मृत्यु होती है और मृत्यु से जन्म, इन दोनों के द्वारा ही ये अत्यंत भीत भीतम, अत्यंत भयभीत है। जो वैतरणी नदी है इसके अंदर पड़ा हुआ है, और अन्य 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 का मतलब है एक के बाद एक, वन बाय वन। कभी जन्म हुआ, फिर मरण हुआ, उसके बाद फिर आसन, आसन का मतलब भोजन, भोजन भी हो रहा है, भोग भी कर रहा है। तो जन्म होगा, फिर भोग करेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म होगा, फिर भोग करेगा, फिर मरेगा। इस प्रकार ये अत्यंत भयभीत है। और इस प्रकार से ऐसा देखते हुए भी पश्यन, इस जीव को ये क्या करता है, स्वपर विग्रह, इस प्रकार से जो है अपना पराया देखता रहता है। स्वपर, अपना पराया देखता रहता है, और किसी से मित्रता कर लेता है, किसी से शत्रुता कर लेता है। हंत, हंत का मतलब है कितना दुर्भाग्य है इसका, कितनी दुर्दशा है इसकी, इसका क्या होगा। तो इस भेदभाव से युक्त होकर कि ये मेरा है, ये पराया है, किसी से मित्रता करता है, किसी से शत्रुता करता है। तो कह रहे हैं कि ये जो मूढ़ जीव है, ये मूढ़म, मूढ़म माने ये मूढ़ जीव, ये क्या है, आप इसको देखिए, और इसको देखकर आप जो है पिप्रही, पिप्रही माने हमें बचा लीजिए, सभी जीवों को आप जो है बचा लीजिए, आप करुणा से, अपनी करुणा से। क्यों? क्योंकि आप अद्य माने यहां पर आज स्वयं उपस्थित हैं। तो पाराचर, इस प्रकार से आप पाराचर माने इस जो मृत्यु रूपी जो नदी है, जो ये वैतरणी नदी है, इसके पार तो आप विराजमान हैं, और वही आप आज यहां पर भी विराजमान हैं। इसलिए आप इस जीव की इस प्रकार की दशा देखकर, इस मूढ़ जीव की इतनी दुर्दशा देखकर आप इसका उद्धार करिए। क्योंकि हम सभी अपने पाप कर्मों के कारण निरंतर कष्ट भोग रहे हैं,
और इस प्रकार इस नदी में गिर रहे हैं, वैतरणी नदी में, तो आप कृपा करके हमको दृष्टि डालिए। केवल मुझ पे ही नहीं है बल्कि सभी लोग कष्ट उठा रहे हैं, तो आप जो है सबके ऊपर अपनी अहेतुक कृपा करके उद्धार कीजिए और हमारा पालन कीजिए। तो यहां पर प्रहलाद महाराज अपने लिए नहीं कह रहे हैं बल्कि सभी पीड़ित जीवों के लिए, क्योंकि जीव मात्र जो है दुख से आक्रांत है, जीव मात्र। तो यहां पर प्रहलाद जी का जो हृदय की उदारता देखिए कितनी है कि वो सबके जीवों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि आप अब सबका उद्धार कर दीजिएगा। अब 42वें श्लोक में कह रहे हैं, कोन्वत्र ते खिल गुरो भगवन् प्रियास उत्तारणेस्य भव संभव लोप हेतो मूढ़ेषु वै मदनुग्रहतार्थ बंधो किम तेन ते प्रियजनान् अनुसेवताम् नः। हे जगत गुरु, अखिल गुरु, हे जगत गुरु, आप जगत गुरु हैं और आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करने वाले हैं। भव माने उत्पत्ति, उसके बाद लोप माने प्रलय, और संभव माने इसका जो है आप इसका पालन भी करते हैं, सृजन और पालन करते हैं और प्रलय भी करते हैं, इसके आप हेतु हैं, कारण हैं। तो ऐसी अवस्था में जब आप इस अवस्था में स्थित हैं, आप जगत गुरु भी हैं, तो को माने कह, कौन सा, नु अत्र, निसंदेह रूप से इस मामले में, अत्र माने इस विषय में जो मैंने अभी आपको बताया 41वें श्लोक में कि सभी लोग जो हैं इस वैतरणी नदी में भोग रहे हैं कष्ट, तो इस मामले में आपका क्या प्रयास है, कह माने कौन सा प्रयास है, उत्तारणे, इन पवित्र आत्माओं को उद्धार करने में। तो इन जीवों को इस भव नदी से, वैतरणी नदी से पार उतारने में आपको क्या लगेगा, आपका क्या कोई विशेष प्रयास है? क्योंकि आप तो आर्त बंधु भी हो, दीन बंधु हो, दीन जनों के आप परम हितैषी हो। तो जो मूढ़ व्यक्ति हैं वे निश्चित रूप से इस जगत के अंदर जो पतित हो पड़े हैं, वो सभी व्यक्ति व्यय माने निश्चित रूप से ही जो हैं आपके अनुग्रह के पात्र हैं। मद अनुग्रह, महत अनुग्रह, महान पुरुषों के अनुग्रह के पात्र हैं। महत प्लस अनुग्रह, महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह के पात्र कौन होते हैं? जो दीनहीन होते हैं। तो ये सारे के सारे मूढ़ व्यक्ति इस जगत के अंदर जो इस वैतरणी नदी में दुख भोग रहे हैं, वे सब महापुरुष की अनुग्रह के विशेष पात्र हैं। और नौहमना ने हमको अर्थात मुझको जो है, जो हमारी तरह हैं, वो जो आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके जो प्रियजन हैं, ते प्रियजन, आपके जो प्रियजन आपकी सेवा कर रहे हैं, अनुसेवताम, अनुगत्य में गुरुजी की, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है, उनकी कोई चिंता नहीं है पार करने की। तो मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है पार करने की, क्योंकि मैं तो आपकी नित्य सेवा में लगा हूं। लेकिन ये जो भूले भटके मूढ़ पुरुष इस दुख रूपी सागर में पड़े हैं, ये आपके विशेष अनुग्रह के पात्र हैं। हम तो आपके प्रियजन हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई क्या कठिनाई हो सकती है इनको पार करने में? हमें तो कोई कठिनाई है नहीं, हम अपने लिए आपसे कोई प्रार्थना कर ही नहीं रहे हैं। तो यहां पर बिल्कुल परम उदारता, प्रिय जनान अनुसेवताम नह, ये कह रहे हैं कि जो भगवान के प्रियजन होते हैं उन पर तो भगवान कृपा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो उनकी सेवा कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो इस संसार सागर में पड़े हुए हैं, उन सबको प्रहलाद महाराज किसी प्रकार उद्धार करना चाहते हैं, सेवा में लगाना चाहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आप उन सब का उद्धार कर दीजिए। इस भौतिक जगत में जितनी भी आत्माएं हैं वो सब आपकी सेवा में लग जाएं, जिससे सबका उद्धार हो जाए। तो बहुत बड़ी भावना, एक उदार हृदय की भावना यहां पर प्रहलाद महाराज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की है। ये प्रहलाद जी का जिस प्रकार की प्रार्थना है, स्तुति है, वो कहीं पर किसी भी जगह पर नहीं है, ना कभी सुनी गई इस विषय में। इस बात सभी लोगों ने अपने उद्धार की तो बहुत चिंता की, लेकिन जगत के उद्धार की किसी ने भी कभी चिंता नहीं की।
तभी वहां पर जो है भगवान को संबोधन किया है, अखिल गुरु, आप जगत गुरु हैं और आप आत्म बंधु हैं। अब संसार के सभी मनुष्य अत्यंत दीनहीन तो हुए पड़े हैं, चाहे भले उन्हें इस बात का संज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी इस दुख रूपी सागर में पड़े हुए वो परम परम आरती से व्याकुल हैं। तो वो आपके अनुग्रह के विशेष पात्र हैं, क्योंकि आप तो महत अनुग्रह, आप महापुरुष हैं, आप महापुरुष हैं। तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है इनको उतारना, सबको ही, क्योंकि आप तो इस सृष्टि के मालिक हो। उत्पत्ति, सृष्टि, संहार, उत्पत्ति और पालन और संहार करने के लिए आप जो है रुकटी मात्र से कर देते हो। बड़ी सुंदर यहाँ पर स्तुति है। 42वें श्लोक तक आज हम यहाँ विश्राम लेते हैं। अगले सत्र में हम लोग फिर 43वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।